ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग 11वां श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान कह रहे हैं उसमें अर्जुन से, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज्ञान चक्षु हैं उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है। यतन्तो योगिनश्चैनम, एनम माने इस आत्मा को, एनम संकेत कर रहे हैं इस आत्मा को। यतंतो यतंतः का अर्थ है यत्न करने वाले, जो विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं। योगिनः मतलब योगी लोग, जो यत्न करने वाले योगी लोग हैं वे आत्मनि माने शरीर में, यहां पर आत्मनि का अर्थ है शरीर, तो शरीर में अवस्थित माने स्थित, एनम माने आत्मा को। तो जो योगी हैं यत्न करने वाले वे इस आत्मा को इस शरीर के अंदर अवस्थित पश्यन्ति माने देखते हैं, अर्थात तत्व से जानते हैं। इस शरीर में आत्मा अवस्थित है, इस बात को कौन जानता है? जो योगी लोग हैं, जो यत्नशील हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे लोग इस बात को पश्यन्ति माने अच्छे तरह से तत्वतः जान पाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं चौ, आगे वाले में चौ मध्य जो इसके अतिरिक्त परंतु यतंतो अपि अकृतात्मानो, दूसरे ऐसे लोग हैं यतंतो अपि जो यत्न तो कर रहे हैं लेकिन अकृतात्मानो, जो अकृतात्मन है, जिनकी आत्मा अकृत है। अकृतात्मान का मतलब है जिन्होंने अपना अंतःकरण, आत्मन का मतलब है यहां पर अंतःकरण, तो जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है। अकृत कृत का मतलब होता है करना, अकृत का मतलब होता है नहीं करना। जिन्होंने अपने अंतःकरण के ऊपर किसी भी प्रकार का उसको शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, उसको भगवान ने यहां कहा अकृतात्मान। जैसे बुद्धिमान होता है ना, जो बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि है, वो बुद्धि का सदुपयोग करता है, उसको कहा जाता है बुद्धिमान। उसी प्रकार से भगवान ने यहां पर उसका नामकरण करा जो अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता है। वो क्या है? अकृतात्मान। उसकी आत्मा अकृत है, आत्मा का मतलब यहां पर अंतःकरण है। तो जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे लोग यतंतो अपि, यत्न करते हुए भी, ऐसे लोगों को भगवान ने एक और संज्ञा दी है, वो कहा है अचेतसः, जिनकी चेतना सोई हुई है, जो चेतना शून्य है,
अर्थात जिनकी विवेक शक्ति जागृत नहीं है, अर्थात जिन्हें सत और असत का विवेक नहीं है, अविवेकी मनुष्य। तो ऐसे अविवेकी मनुष्य जिनका अंतःकरण अशुद्ध है, वो यत्न करते हुए भी न एनम पश्यन्ति, नहीं एनम माने आत्मा को, पश्यन्ति माने देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी हैं। तो दोनों प्रकार के लोग यत्न करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन एक योगी है, योगी का मतलब है जो भगवान के साथ युक्त हो चुके हैं, अथवा जो भगवान के साथ युक्त होने के लिए निष्कपट भाव से प्रयासरत हैं। दोनों के लिए योगी शब्द आएगा, योगिनः। लेकिन जो अविवेकी हैं, जिन्होंने अंतःकरण अपना शुद्ध नहीं किया है और ना ही उसके लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि वो अविवेकी हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये संसार ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है, हम लोग भी सब उसी में हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि अंतःकरण होता क्या है और उसको शुद्ध करने का मतलब क्या है। कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जो इस अंतःकरण की जो 4 तत्व हैं, उन चारों तत्वों को विशेष रूप से अच्छी प्रकार से उनकी जो क्रियाकलाप है, किस प्रकार से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त काम करता है, इस बात को जानते हैं। यदि देखा जाए तो हम दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें जानते हैं। बड़ी बड़ी हम मशीनें जो हैं ऑपरेट करते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि जो इनको ऑपरेट करता है, वो बुद्धि और वो मन, वो कैसे काम करता है, हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, जो इन सब चीजों को समझने के लिए समझकर उनको ऑपरेट करता है। उसकी शुद्धि की आवश्यकता है, इस बात का कितने लोगों को हम में से पता होता है? पता ही नहीं हो तो ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान होगा तभी तो हम उसको शुद्ध करने के लिए चेष्टारत होंगे। जब हमें मालूम नहीं है कि अंतःकरण नाम की कोई चीज भी होती है, हम तो कहते हैं हमारा मन जो करता है वही सब कुछ सच है, हमारी बुद्धि जिस प्रकार की निर्णय लेती है वही वास्तविकता है, वही एकमात्र सत्य है। हम कहते हैं ना, मेरा मन तो ऐसा कहता है, मेरा मन तो ऐसा कहता है। हम ये भी कहते हैं अधिकतर कि आजकल हम भगवान की क्या पूजा करें, बस अपना मन साफ होना चाहिए। ये तो कहते हैं हम लोग, मन साफ होना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं देखते क्या हमारा मन साफ है और कितना साफ है। ये जरूर कहते हैं कि मन साफ होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि हमारा मन साफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। जन्म जन्मांतर की अशुद्धियां उसके ऊपर तह करके लेयर बाय लेयर, सतह पूर्वक एक के ऊपर एक के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि यदि मन साफ होगा तो सभी कुछ हो गया, फिर तो भगवत दर्शन में देरी नहीं है। सारा खेल तो मन का ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षस्य। बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण जो है वो तो मनुष्य का मन ही है। यदि मन साफ है तो बंधन और मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो मोक्ष ही मोक्ष है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षस्य, कारणम बंधनम मोक्षस्य। मोक्ष का और बंधन का कारण एक ही है बस, और कोई कारण नहीं है। तो एक प्रकार से ये हम अपने आप को ही हम लोग ठग रहे हैं इस प्रकार की बातें कह के। लेकिन भगवान ने यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो अचेत है और वो अकृतात्मान है। दोनों बातें बता दी भगवान ने। यतंतो अपि कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेत से। इसी कारण हम अपनी आत्मा को इस शरीर से पृथक नहीं अनुभव कर पाते। हमारे अंतःकरण की अशुद्धि ही एकमात्र कारण है कि हम अपने शरीर को आत्मा समझे हुए बैठे हैं। केवल एकमात्र कारण, और कोई कारण नहीं। चाहे हम यत्न करते रहें, कितना ही प्राणायाम करें हम, कितना ही योगासन करें हम, कितना ही ध्यान करें, लेकिन जब तक मन साफ नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। तो योगी लोग प्रयत्न करते हैं
भगवान ने छठे अध्याय में 45वें श्लोक में ये बात स्पष्ट की। प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः, बहुत स्पष्ट किया था वहां पर ध्यान योगी के विषय में। प्रयत्नात् यत्मानस्तु, यत्मान का मतलब है जिसने अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, यत का मतलब है वश में कर लिया है, उसको बोला भगवान ने यत्मान। जैसे बुद्धिमान है, जैसे धनवान है, ऐसे यत्मान। तो जिसने अपने मन को, अंतःकरण को वश में कर लिया है, भगवान ने उसको कहा यत्मान। और कैसे किया? प्रयत्नात्, प्रयत्न के द्वारा, पंचमी विभक्ति है, प्रयत्न के द्वारा। प्रयत्नात् यत्मानस्तु, परंतु, तू का मतलब परंतु, योगी संशुद्ध किल विषः, उसने प्रयत्न किया। कौन सा प्रयत्न? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास योग, जिसकी भगवान ने चर्चा की 12वें अध्याय में। ततो अभ्यास योगेन माम इच्छाप्तुम धनंजय, वो अभ्यास करने वाले योगी, जैसे हम धन कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्या हम भगवत प्राप्ति के लिए भी कभी प्रयत्न करते हैं? प्रयत्न का मतलब है विशेष प्रयत्न, प्रकृष्ट रूपेण यत्न। एक उपसर्ग है यत्न के साथ, तो यहां पर प्रयत्न कहा गया है। तो योगी ने प्रयत्न किया है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अभ्यास के द्वारा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान ने बताई ये बात। अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही हमारा मन चंचल है। जब अर्जुन ने पूछा था ना, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़, कि प्रमाथी है, बलवत है, बहुत दृढ़ है, वायु की तरह इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कहा था कि केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। और अभ्यास क्या? भक्ति योग का अभ्यास, नवधा भक्ति का अभ्यास। तो यदि प्रयत्न नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। यद्यपि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रयत्न साध्य नहीं है, साधन साध्य नहीं है, लेकिन तो भी प्रयत्न की आवश्यकता है। क्योंकि कृपा जो है वो तभी बरसती है जब प्रयत्न होता है। जब तक प्रयास नहीं है तब तक कृपा नहीं होगी। विशेष रूप से कोई बहुत अधिक सौभाग्यशाली है, बहुत अधिक, कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा देखी गई है, वो लेकिन बहुत रेयर है ऐसे शास्त्रों में उदाहरण, जिनके ऊपर बिना किसी प्रयत्न के ही भगवान की कृपा हुई है। वहां भी कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। साधु की कृपा हो गई, किसी वैष्णव की कृपा हो गई। भगवान भी देखते हैं कि इसकी कितनी इच्छा है। जैसे भूखे के मन में भोजन की इच्छा होती है। बछड़ा जब गाय चरने के लिए चली जाती है तो उसके दूध पाने के लिए कितना व्याकुल होता है। चिड़िया अपने बच्चे के लिए, चिड़िया के बच्चे किस प्रकार से प्रतीक्षा करते हैं अपनी मां की, कि वो कब लौट कर आएगी। वैसी ही व्याकुलता, वैसा ही प्रयत्न। जब तक प्रयत्न नहीं है, जब तक व्याकुलता नहीं है, तब तक भगवान की प्राप्ति तो नहीं ही होने वाली है। न आज तक कभी किसी को हुई है, न होगी। व्याकुलता, दैन्यता, जब हमारे हृदय के अंदर दैन्यता का संचार होता है, हमारे हृदय में व्याकुलता होती है भगवान से मिलने की, तभी भगवान दर्शन देते हैं। कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों के हृदय में जब व्याकुल हो गई वो, उन्होंने भगवान की लीलाओं का आश्रय लिया, भगवान के धाम का आश्रय तो है ही, भगवान के गुण का आश्रय लिया, भगवान के नाम का आश्रय लेकर जब गोपी गीत गाया उन्होंने, और फिर एक स्वर के अंदर वो रोने लगी, रुरुदु स्वस्वर राजन, तब भगवान वहां पर प्रकट हुए, क्योंकि उनके हृदय में ही विराजमान थे। तो जो हृदय में ही विराजमान थे वही साक्षात उनके आगे प्रकट हो गए भगवान। तो इस प्रकार से जब तक हमारे हृदय के अंदर व्याकुलता नहीं होगी भगवान को जानने की, भगवान की, तब तक भगवान हमारे पास क्यों आएंगे? कोई कारण भी तो नहीं बनता ना। जैसे कि भागवत में
वृत्तासुर की प्रार्थना है। उन्होंने क्या कहा है? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावस्तराक्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषणना मनोर्विंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। इसमें 3 उदाहरण दिए जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की संक्षेप में। किस प्रकार की व्याकुलता भगवान के लिए चाहिए? अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे एक पक्षी का बच्चा जिसके अभी तक पंख नहीं आए हैं, वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है कि कब मां आएगी, कब उसको खिलाएगी आकर। अथवा उससे भी और अधिक व्याकुलता होती है एक बछड़े के हृदय में अपनी मां के प्रति। गाय जो होती है जब चरकर आती है वन से, तो किस प्रकार से बच्चा जो है मां से एकदम स्तन के लिए उसके व्याकुल हो जाता है, क्षुधार्ता, आर्त भाव से। यहां पर लेकिन दोनों ही उदाहरणों के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ है। पक्षी सिर्फ मां से तभी तक प्रेम है उसका जब तक उसको दाना नहीं मिलता, बछड़ा तभी तक जब तक उसको दूध नहीं मिलता। अब देखिए, दाना तो बाहर से लाया जाता है, पक्षी चुन के लाता है बाहर से, तब उसको खिलाता है। लेकिन गाय अपने हृदय से ममत्व के कारण जो उसके स्तनों में दूध उतरता है, उसको अपने शरीर से उसको दूध का पान कराती है। तो यहां पर व्याकुलता और अधिक है बछड़े के अंदर। लेकिन प्रियम प्रिय व विश्रुतम विषणना, और उससे भी अधिक जो व्याकुलता है वो एक प्रियतमा की है। जो उसका प्रिय कहीं विदेश में गया है और जब वो उसके विरह में तड़पती है और जब वो लौट कर आता है, तो यहां पर केवल देने की ही भावना है, किसी भी प्रकार की अपने सुख की भावना नहीं है। यहां पर मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम, उस प्रकार की जो व्याकुलता है, हे अरविंदाक्ष मेरे हृदय में कब दर्शन होंगे आपके। तो इस प्रकार की दर्शन की लालसा की जा रही है यहां पर। तो प्रयत्न से, भजन से ही साधु के हृदय के अंदर जो कल्मश हैं वो नष्ट होने लगते हैं और फिर भगवान की कृपा सबका संचार होता है उसके अंदर। फिर वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है उसका हृदय। तो जो दृढ़ संकल्प है भगवान के लिए, जिनका हृदय निरंतर श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करता है, वही सर्वोत्तम योगी हैं। भगवान ने कहा भी था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। मेरा ये मत है कि जो श्रद्धावान है योगी, वही सबसे अधिक सर्वोत्तम है, युक्ततम है। जिनका मदगतेन अंतरात्मना, जो मेरे लिए ही प्राणों को धारण करते हैं, मेरे लिए ही सोचते हैं, मेरे लिए ही विचार करते हैं, मेरे लिए ही संकल्प विकल्प करते हैं, उनकी अंतरात्मा, उनका सारा अंतःकरण मुझे समर्पित है। तो योगी प्रयत्न करता है और इस यत्न में कुछ बातें देखी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, और यदि नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि जीवन का और तो कोई उद्देश्य लगता नहीं है। तो क्या क्या है उसमें आवश्यकता? उत्कंठा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि भजन में किसी प्रकार की शिथिलता आ गई तो भगवत प्रेम की प्राप्ति उतनी ही हमसे दूर होती चली जाएगी। जैसे हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति उत्कंठित होते हैं, तत्परता, सावधानी पूर्वक, तत्पर, तत् माने भगवान, पर माने परायण, तो भगवान के आश्रित होकर ही हमको भगवान का भजन करना है। अर्थात जो हम भजन कर रहे हैं उस भजन करने का अभिमान भी हमारे को कहीं लेश मात्र भी स्पर्श ना कर पाए। जो हमारे से भजन साधन हो रहा है उसमें भी भगवत कृपा का अनुभव करें कि भाई जो भी हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं भगवान कुछ भी, मेरे बस की कुछ नहीं है, आप ही मुझसे जो करवा रहे हो वो मैं कर पा रहा हूं। फिर व्याकुलता,
प्रतिक्षण ये विश्वास हमारा दृढ़ हो कि हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमें भगवान की प्राप्ति होगी, हम इस योग्य हैं कि हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। ये एक विश्वास ही हमारे अंदर उस व्याकुलता को जन्म देगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना, तभी हृदय से प्रार्थना निकलती है। जब भगवान के साथ विरह का अनुभव होगा तो प्रार्थना निकलती है हृदय से। हे नाथ, आप कब आओगे, कब मुझे स्वीकार करोगे, कब मुझे जैसे तुच्छ जीव के ऊपर, जो पापियों से भी पापी है, उसको दर्शन दोगे। और आपका तो ऐसा आपका स्वभाव ही है, आप पतित पावन ही हो। जिसने आपको पुकारा ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप ना आए हो। जिसने भी आपको रो रो कर पुकारा है, व्याकुल होकर पुकारा है, तब भगवान इसी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जैसे गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए थे। गोपियों के मध्य में ही भगवान अप्रकट हुए थे, अंतर्धान हुए थे और वहीं पर ही प्रकट हो गए थे। तो एक विशेष प्रकार की लगन हमारे हृदय में हो, जिसे पूरे किए बिना चैन ना पड़े, सब कुछ व्यर्थ लगे, बिल्कुल निरर्थक। आत्मनि अवस्थितम मतलब अंतःकरण में ही अवस्थित हैं आप, हमारे छिपे हुए हैं आप। लेकिन प्रयत्न करने पर ही आप अनुभव में आते हैं। जब आपको व्याकुल हृदय से लालसा युक्त होकर पुकारा जाता है, रो रो कर आपको पुकारा जाता है, तभी आप अनुभव में आते हैं। केवल प्रयत्न से नहीं होता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि अब हमारे प्रयत्न से कुछ होने वाला नहीं है, तब हमारे हृदय में जो दैन्य का संचार होता है, उस दैन्य से, उस दीन भाव को देखकर भगवान का हृदय भी द्रवित हो जाता है। भगवान को भी हमारी उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें, बल्कि हमें कम होगी, भगवान को हमारे हमसे बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता है हमारी। तो जब हृदय द्रवित हो जाता है भगवान का, तब भगवान, ऐसा मानिए कि उसको भगवान ने अब चुन लिया है। ही इज द चोजन वन नाउ, ही हैज बीन सेलेक्टेड आउट ऑफ द लॉट। उसी के समक्ष भगवान अपना जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसको प्रकट करते हैं। कृपा परवश, कृपा साध्य। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसको भी आप चुन लेते हैं, आप उसी के लिए लभ्य हैं और उसी के आगे आप अपना सच्चिदानंदमय स्वरूप प्रकट करते हैं। विवृणुते तनुम स्वाम, अपना स्वरूप, तनु, अपना श्री विग्रह प्रकाशित करते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसी को कहा गया है पहली लाइन में ज्ञान चक्षुषः वाले को। और जो अब अचेतस है उसके लिए कह रहे हैं यतन तो अपि अकृतात् मानः। लेकिन जो कभी यत्न तो कर रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, अपने अपने मतों की स्थापना कर रहे हैं, संप्रदाय बना रहे हैं, अपने अपने सेक्ट बना रहे हैं, अपनी अपनी फॉलोइंग बना रहे हैं, ब्रह्मसूत्र कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, ये शास्त्र अध्ययन कर लिया है, लेकिन अकृतात् मानः है, अकृत बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि को संवारा नहीं, सुसंस्कृत नहीं किया, उसको तराशा नहीं। हम इस संसार में जिस बुद्धि को लेकर आए थे वो बड़ी रॉ मटेरियल थी। भगवान ने हमको एक अवसर दिया कि आप इसको तराश लो। यहां पर जैसे जौहरी एक अपने सोने को तराशता है, शुद्ध करता है उसको, गंदगी को निकालो। गंदगी को निकालने के लिए सद्गुरु का आश्रय लो। यदि हमने आश्रय नहीं लिया और हम बड़े बड़े पंडित बनकर बैठ गए, मन और इंद्रियों को वश में तो किया नहीं, जीवन में सदाचार का पालन नहीं हो पाया, उसी को भगवान कह रहे हैं अचेत सह, अविवेकी जन है ये। कोरा पांडित्य भगवत भजन के अंदर सहायक ना होके और विरोधी है, विपरीत है, केवल अभिमान का ही पोषण करता है वो। जब तक भगवान का भजन नहीं किया तब तक शास्त्र ज्ञान होने पर भी वो अविवेकी कहे जाएंगे।
उनको किसी प्रकार का आत्मबोध नहीं है। तो जो ज्ञान स्वयं शास्त्र पढ़ के अर्जित किया जाता है उसमें अभिमान आ जाता है, अहंकार आता है, देखो कि मैंने ज्ञान अपने आप अर्जन किया है। लेकिन जो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है वो अहंकार नहीं आता, वो ज्ञान हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला होता है, उसमें अहंकार की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जैसे कोई गंगा स्नान करता है तो क्या वो अभिमान करता है कि मैंने गंगा जी को नहर खोद के मैं मैदान में लेके आया हूं, उसके बाद फिर मैंने गंगा जी में स्नान किया। अरे भाई, गंगा जी थी, वो बह रही हैं, मैंने भी उसमें डुबकी लगा ली। उसी प्रकार से संप्रदाय में जो ज्ञान की धारा प्रवाहित थी गुरु परंपरा के माध्यम से, मैंने भी उसमें आचमन कर लिया, बस इतना ही तो किया। तो ज्ञानीपन का अभिमान आया क्या? जिस प्रकार गंगा जी में डुबकी लगाने पर अभिमान नहीं आता, लेकिन यदि मैं अपने नहाने के लिए स्वयं कुआं खोदूंगा और उस कुएं के पानी से अपने को स्नान कराऊंगा तो अभिमान आएगा कि देखो ये कुआं मैंने खोदा है। दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? क्या गुरुमुख से श्रवण करके आया है या केवल शास्त्र के अध्ययन से आया है? इसी प्रकार के व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा अकृतात्माना, क्योंकि उसका ज्ञान का अभिमान हमेशा बना रहेगा, जिसके कारण कभी आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी। और यही है हमारे हृदय का कल्मश। तभी भगवान ने कहा यतन्तोऽपि कृतात्मानः। तो जो शुद्ध अशुद्ध अंतःकरण वाले ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हीं को भगवान ने यहां पर दो संबोधन दिए, अकृतात्मान और अचेतस। अचेतस माने अविवेकी और अकृतात्मा ने माने जिन्होंने अपनी बुद्धि को संवारा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया। फिर आगे कह रहे हैं यतन्तः। यतन्तः का मतलब यहां भी दो बार आया यतन्तः। पहले वाले योगी को भी यत्न करके कहा, आत्म तत्व का बोध होता है उसको। और जो दूसरा अनुगत्य विहीन है, गुरु का अनुगत्य नहीं करता है, वो शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी भगवान के प्रति अनादर बुद्धि है, इसलिए वंचित रह जाता है वास्तविक ज्ञान से। तो ऐसा व्यक्ति सत्संग करते हुए भी, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी भोग संग्रह में लगे रहने के कारण अकृतात्मान है, जिसको भगवान ने 18वें अध्याय में कहा अकृत बुद्धि, दुर्मति। क्योंकि यहां पर भोग बुद्धि की प्रधानता है, और भोग बुद्धि की प्रधानता होने के कारण आत्म अनात्म विवेक नहीं ठहर पाता। जो तत्व ज्ञान है वो केवल शुद्ध हृदय में ही स्थान पा सकता है, भोग बुद्धि में नहीं आ पाता है। इसी को भगवान ने कहा विमूढ़, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, अचेतस, क्योंकि मोहित अंतःकरण है इसका। तो अकृतात्मान का अर्थ हुआ जिसने अपनी बुद्धि को संवारा नहीं है, कोरी बुद्धि, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब भरे पड़े हैं। बुद्धि के पिता हैं गुरु और बुद्धि के पति हैं भगवान। जैसे जब तक लड़की अपने घर में नहीं जाती, उसे अपने पिता के घर में रहना चाहिए, अर्थात जब तक बुद्धि का भगवान के साथ पाणी ग्रहण न हो जाए, उसे गुरु के हाथों में सौंपे रहना चाहिए। वही इसको संस्कृत करेंगे। गुरु की आज्ञा मानकर ही ये बुद्धि हमारी भगवत समर्पित होने के योग्य बनती है। तो यदि गुरु नहीं किया तो ये बुद्धि हमारी एक आवारा लड़की की तरह घर घर घूमती रहेगी। इसी को कहा गया अकृतात्मान। तो गुरु ही इसके अंदर जो दोष हैं उनका शोधन करते हैं। और अचेतस का मतलब जिसमें चेतना का प्रकाश ही नहीं है, जो अंधकार में है, भी आवरण युक्त है, अविद्या के आवरण से युक्त है, प्रमादी है, असावधान है, भगवान की प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मेरे ऊपर दोषारोपण भी करते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान अचेतसः, ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम। सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान अचेतसः। तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने अचेतस कहा।
कि जो भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं और भगवान के मत का पालन नहीं करते, वे सब प्रकार के भौतिक ज्ञान संपन्न होते हुए भी विमूढ़ हैं और उनको अचेतस ही समझो। तो भगवान का वहां पर उपदेश था भगवान को ही सभी कर्मों का समर्पण, आशा ममता रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। तो इस प्रकार से अकृतात्मान पद के द्वारा भगवान ने यहां पर मल और विक्षेप और अचेतस पद के द्वारा आवरण दोष को संकेत किया। हमारे अंतःकरण में 3 दोष हैं, आवरण, मल और विक्षेप। मल और विक्षेप इसका मतलब है अकृतात्मान, और आवरण दोष अचेतस। तो जो कृतात्मा है और सचेतस हैं, उन्हीं को भगवत प्रेम की प्राप्ति है। और यदि ऐसी बुद्धि नहीं है तो प्रयत्न करके भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये भगवान ने यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस श्लोक पे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।